बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले चैप्टर नंबर 1 जो है यूनिट इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग क्लास 10th का उसका पढ़ा था। हमने 3 या 4 टॉपिक्स है। प्रोग्रामिंग बेसिस, कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गई थी कि ये वाली डिफ़ाइन भी हमने करनी है। प्रोग्रामर्स राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इन द स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक तो यहाँ पे डिफ़ाइन है और दूसरा उन्होंने बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कॉमनली यूज़ होती हैं, जावा, सी, सी प्लस प्लस, सी हैश, पाइथन आर सम ऑफ द मोस्टली कॉमन यूज फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, मैं उसमें आपको, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वाली वीडियो में आपको अपनी पिछली लिंक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी वीडियो का, तो आपने वहाँ से पहले वॉच करनी है ताकि आपको पता चल जाए कंपाइलर, बेस प्रोग्रामिंग बेसिक्स, टेक्स्ट एडिटर, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता क्या। आज का हमारा टॉपिक है रिजर्व्ड वर्ड्स। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। हर प्रोग्रामिंग के पास क्या होते हैं, लिस्ट होती है वर्ड्स की दैट आर प्री डिफाइंड, जो कि पहले से डिफाइन की होती है। ईच वर्ड हैज़ इट्स स्पेसिफिक मीनिंग। हर एक जो वर्ड है उसका अपना स्पेसिफिक मीनिंग होता है जो कि पहले से ही कंपाइलर को पता होता है। दिस वर्ड आर नोन एज रिजर्व्ड वर्ड्स और कीवर्ड। ये रिजर्व्ड वर्ड्स और कीवर्ड्स की डिफाइन है। इफ़ अ प्रोग्रामर गिव्स देम अ डेफिनेशन ऑफ हिज ओन इट काजेज सिंटैक्स एरर। अगर प्रोग्रामर जो है वो अपने आप से कोई डिफाइन दे देगा तो ये क्या करेगा, ये सिंटैक्स एरर प्रोड्यूस कर देगा। उसके बाद है टेबल 1.1 शोज द लिस्ट ऑफ रिजर्व्ड वर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये वाला है टेबल 1.1 जिसमें कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स बताए गए। आप इसमें से कोई 5 लर्न कर लें, 6 कर लें, जैसे ऑटो, ब्रेक, कास्ट, चार। अब ये यहाँ पे जो चार है इसका कोई मीनिंग तो है ना, मतलब कि ये इसका मीनिंग है जैसे करेक्टर, यहाँ पे करेक्टर को डिस्क्राइब, कॉन्स्ट का कॉन्स्टेंट, ऐसे कंटिन्यूड, फॉर, डू, डबल, एल्स, एनएम, एक्सटर्न, अनफ्लॉट, फॉर, गो टू, इफ, इंट। यहाँ पे जैसे इंट का मतलब इंटीजर है, ऐसी मतलब कि हर वर्ड का कोई स्पेसिफिक मीनिंग है जैसे कि उसने ऊपर बताया था। इसलिए हमने ये पूरा टेबल लर्न करना है, या फिर कोई 5-6 लर्न कर लें जो आपके चैप्टर में बेसिकली यूज़ होते हैं। और साथ में ये वर्ड वाला जो है ये तो स्पेशली यूज़ होता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी हम राइट करनी स्टार्ट करते हैं ना, वर्ड में लिखनी लाजमी होती है। क्योंकि हम पहले क्या लिखते हैं, स्टूडियो डॉट एच फाइल नेम लिखते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, मतलब कि फ़ाइल का नेम लिखते हैं, जो मर्जी लिख लें। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम वॉइड मेन राइट करते हैं। वॉइड मेन जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है मीन्स इसका। और नेक्स्ट है हमारे पास कि हम ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इसके रिजर्व्ड कीवर्ड्स में यही सारे आते हैं। इसके अलावा आप नेट से सर्च करें और भी बहुत सारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। फॉर द फॉलोइंग लिस्ट इन सर्कल द रिजर्व्ड वर्ड्स इन सी लैंग्वेज। क्या है, इंट, केस, रिटर्न, स्ट्रक्चर, ये वाले सारे जो हैं ये क्या है, रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम बाय ऑब्जर्विंग द प्रोग्राम रिटन इन फिगर 1.2। उन्होंने क्या कहा है, हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज का बाय ऑब्जर्विंग द प्रोग्राम रिटन इन 1.2, जो अक्सर 1.2 में राइट किया गया है। हम 1.2 देखते हैं कहाँ पे है, ये देखिए 1.2 मैंने आपको उस दिन बताया था, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, वर्ड में प्रिंट हेलो वर्ड। जब हम इसका आउटपुट लेंगे तो सिर्फ हेलो वर्ड आउटपुट आएगा। नेक्स्ट है वी कैन सी दैट अ प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट। हम दे सकते हैं कि एक प्रोग्राम जो है वो 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्या है, लिंक सेक्शन, और सेकंड क्या है, मेन सेक्शन, और थर्ड क्या है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। यहाँ पे है while writing programs in C language, जब हम प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं सी लैंग्वेज में, वी मेक एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फंक्शंस। हमें क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस का यूज़ करते हैं जो कि पहले ही डिफाइंड होता है लैंग्वेज में, बट बिफोर यूजिंग द एक्सिस्टिंग फंक्शन। लेकिन जो पहले से मौजूद फंक्शंस होते हैं उनको यूज़ करने से पहले हमें इंक्लूड करनी पड़ती हैं फाइल्स की, जहाँ पे ये फंक्शन जो होता है डिफाइंड होता है। दिस फाइल्स आर कॉल्ड हेडर फाइल्स। ये फाइल्स क्या कहलाती हैं, हेडर फाइल्स। We include these header files in our program। हम क्या करते हैं, इन header files को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर देते हैं by writing the include statements। include statements राइट करके, जैसे हैश इंक्लूड हेडर फाइल नेम एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के टॉप पे राइट करते हैं। बाद में वॉइड मेन, प्रिंट एफ, हेलो वर्ड, इंटीजर, कांस्टेंट, आपने जो भी रिजर्व्ड कीवर्ड लिखा के लिखना हो।
नेक्स्ट है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन इंक्लूड स्टेटमेंट इज एज फॉलोअर्स हैश इंक्लूड हेडर फाइल नेम हेडर फाइल, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम क्या राइट करते हैं, वॉइड मेन। वॉइड मेन कैसे होती है, कर्ली ब्रेसेस लगी होती हैं, नीचे लिखा होता है प्रिंट एफ, यहाँ पे कोई वर्ड लिखा होता है जैसे हेलो वर्ड, हेलो वर्ड लिखा हुआ है। हेलो वर्ड का जब हम लोग आउटपुट लेंगे क्या आ जाएगा, सिर्फ हेलो वर्ड, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। नेक्स्ट है हेडर फाइल नेम कैन बी द नेम ऑफ एनी हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होती है, नेम हो सकती है किसी भी हेडर फाइल का। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव इंक्लूडेड फाइल स्टूडियो डॉट एच, हमने देखा था कि जो फिगर 1.2 में उसने कौन सी फाइल लगाई थी, स्टूडियो डॉट एच, दैट कंटेन्स information related to input and output. Many other header files are also available. कुछ और भी header files available होती हैं. For example, file math.h contains all predefined math functions. आगे है main section. It consists of main section. Every C program must contain a main function and is starting point of execution. Main section यहाँ पे void main है. हमारी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें मेन सेक्शन कौन सा है, void main. और मेन फंक्शन के मतलब void main भी है ना, तो उसके आगे हम कैसे ऐसे ब्रैकेट्स लगाते हैं। A second consists of every C must contain a main function is the starting point of execution. यहाँ से क्या होता है, स्टार्ट होता है printf लिखते हैं, hello world लिखते हैं, लास्ट में constant लिखते हैं, integer लिखते हैं, जो आपका दिल करे आप लिखते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम के मुताबिक कि हमने क्या राइट करना है, और अपनी मर्जी से आप अपनी फाइल लगाते हैं कि कौन सी ऐसी फाइल है जिसमें मेरे सारे फंक्शंस डिफाइंड हैं। आगे उन्होंने कहा द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, आगे उसने कहा बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, द बॉडी ऑफ मेन इज इंक्लूड बाय कर्ली ब्रेसेस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो वॉइड मेन है उसके सामने ब्रैकेट्स लगते हैं, इसी तरह द बॉडी ऑफ मेन इज इंक्लूड इन कर्ली ब्रेसेस, ऑल द स्टेटमेंट इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस मेक द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। क्या ये वाले जो है ये मेन बॉडी है पूरे फंक्शन की। जैसे उन्होंने बताया इन द अबव फिगर 1 द स्टेटमेंट प्रिंट एफ हेलो वर्ड यूज अ प्री डिफाइंड फंक्शन printf to display the statement hello world on computer screen. We can also create other function or program and use them inside the body of main function. हम क्या करते हैं, हम लोग हेलो वर्ड को जब राइट करते हैं प्रिंटिव में, जब हम इसका आउटपुट लेते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको सेव करके, जब हम इसका आउटपुट लें हमारे पास क्या आता है, हेलो वर्ड इस तरह लिखा हो। हमने क्या किया, प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ किया प्रिंट एफ का। प्रिंट एफ जो है वो भी एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अदर फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्राम में और उनको यूज़ कर सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर। आगे उन्होंने कहा इंपॉर्टेंट नोट, ये हमने सिर्फ पढ़ना है, इसको लर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेन पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड टू ऑर्डर राइट सेंटिकली करेक्ट सी लैंग्वेज प्रोग्राम। उसने क्या कहा, हमें फॉलोइंग जो पॉइंट्स हैं उन्हें अपने माइंड में रखना चाहिए ताकि हम करेक्ट सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग राइट कर दें। सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इन अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम, जो सीक्वेंस होती है स्टेटमेंट्स की सी लैंग्वेज प्रोग्राम में, शुड बी अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, वो उसी सीक्वेंस के मुताबिक होनी चाहिए जिसमें हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आउटपुट लेना चाहते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं। सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। मैंने आपको बताया था HTML जो है वो केस सेंसिटिव है, लेकिन सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है। इसमें कैपिटल मतलब सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है और HTML केस सेंसिटिव। HTML में कोई वर्ड जो है वो कैपिटल राइट किया, हम उसे स्मॉल राइट कर दें तो इतना कोई बिग इशू नहीं होता, लेकिन अगर हम लोग सी लैंग्वेज में लिखे कैपिटल वर्ड को स्मॉल कर दें, स्मॉल को कैपिटल कर दें, तो इट मीन्स दैट हमारा पूरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे क्या है, इट मीन्स दैट अ कीवर्ड इज डिफाइंड विथ अ स्मॉल केस लेटर, वी कैन नॉट कैपिटलाइज एनी लेटर। देखा उन्होंने कहा है कि जो कीवर्ड है वो किससे होता है, स्मॉल केस लेटर से होता है डिफाइंड, और हम उसे कैपिटल नहीं कर सकते। इंट इज डिफरेंट फ्रॉम इंट, उन्होंने कहा जो स्मॉल INT है वो डिफरेंट है कैपिटल INT। फॉर्मर इज अ कीवर्ड वेयर अ लेटर इज नॉट, उन्होंने क्या कहा, ये वाला जो है पहले वाला ये कीवर्ड है और सेकंड वाला जो है कीवर्ड नहीं है जो बाद में। ई स्टेटमेंट एंड्स विद द सेमीकोलन सिंबल, ई स्टेटमेंट क्या होती है, एंड्स होती है सेमीकोलन सिंबल पे, जैसे हेलो वर्ड है, हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे सेमीकोलन सिंबल लगाई तब ही ये कंप्लीट हुई, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम रॉन्ग हो जाएगा और वो हमें आउटपुट शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज, कमेंट्स इन सी लैंग्वेज प्रोग्राम्स। आगे है एक्टिविटी 1.4, मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी इसके साथ इसकी आउटपुट भी आपको शो कराऊंगी, और मेरे पास मैं इसका आपको एक्स्ट्रा MCQs, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन, रीट एंड एवरीथिंग आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे राइट है।
कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर एंड डू नॉट गेट इट। कमेंट्स वो स्टेटमेंट होती है प्रोग्राम में जो कि कंपाइलर इग्नोर कर देता है और उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करता। यूजुअली कमेंट्स आर रिटन नेचुरल लैंग्वेज। कमेंट्स क्या होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में लिखे होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर कोड। उन्होंने कहा है कि हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड करने के लिए डिस्क्रिप्शन अपनी कोड की हम लोग कमेंट्स राइट करते हैं। पर्पस ऑफ कमेंट राइटिंग, कमेंट्स राइटिंग का पर्पस क्या, मतलब हम उनको राइट क्यों करते हैं। कमेंट्स कैन बी थॉट ऑफ एज डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोग्राम। कमेंट्स क्या थॉट होते हैं डॉक्यूमेंट प्रोग्राम के। देयर पर्पस इज टू फोल्ड, इनका पर्पस टू फोल्ड है। फर्स्ट क्या है टू फोल्ड पर्पस में, दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्राम्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड, कि दूसरे प्रोग्रामर्स की हेल्प करते हैं ताकि वो हमारा कोड अंडरस्टैंड कर सकें। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन कोड, ये हमारा अपना कोड हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में आफ्टर द ईयर्स ऑफ राइटिंग, मतलब कि काफ़ी साल गुजर जाए। लाइक हम लोग कोई चीज़ रख के अपनी गैलरी में भूल जाए तो हम जब उसे गैलरी को खोलेंगे तो हमें किसी ना किसी चीज़ से कोई ना कोई एल्बम तो ऐसी होगी ना जिससे हमें याद आएगा हाय हमारे पास ये भी चीज़ है। We do not want these statements to be executed. हम नहीं चाहते कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो बिकॉज इट मे काज सिस्टम एरर, सिंटैक्स एरर, क्योंकि इससे क्या होता है सिंटैक्स एरर आ जाता है एज स्टेटमेंट्स आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, क्योंकि स्टेटमेंट सी लैंग्वेज की बजाय नेचुरल लैंग्वेज में लिखी होती हैं। उन्होंने कहा सिंटैक्स ऑफ राइटिंग कमेंट्स, सिंटैक्स क्या है कमेंट्स राइट करने का। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने टाइप्स ऑफ कमेंट्स की, टू टाइप्स। फर्स्ट क्या है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा क्या है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में क्या है स्टार्ट होता है डबल स्लैश से, एनीथिंग आफ्टर डबल स्लैश ऑन द सेम लाइन, कोई भी चीज़ जो है सेम लाइन पे स्लैश के साथ लिखी हुई कंसीडर्ड अ कमेंट। क्या होती है कमेंट कंसीडर की जाती है। फॉर एग्जांपल ये राइट क्या हुआ है दिस इज़ अ कमेंट, ये क्या है सिंगल लाइन कमेंट। अगर हमारे पास इसका आउटपुट आएगा तो वो भी सेम इसी वे में आएगा, दिस इज अ कमेंट। आगे नेक्स्ट है मल्टी लाइन कमेंट, स्टार्ट विद, इससे स्टार्ट होता है एंड एंड एट ऐसे। एनीथिंग बिटवीन ये स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश कंसीडर डॉक्यूमेंट इवन ऑन अ मल्टीपल लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजेज ऑफ कमेंट्स हम लोग वो मैं आपको बताती हूँ। पर मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है ये लिखा हुआ है ना दिस इज, ये जब इसका आउटपुट आएगा तब भी इसने ऐसे ही आना है, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल कोड 1.1, इसका क्या है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, दिस प्रोग्राम डिस्प्लेज आई एम ए स्टूडेंट क्लास 10th ऑन द आउटपुट स्क्रीन। ये क्या है ये मल्टी लाइन कमेंट की है, ये कैसे आएगा दिस प्रोग्राम डिस्प्लेज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑन द स्क्रीन। मल्टी लाइन्स पे आ गए, एक या दो से ज़्यादा लाइन्स पे आ जाए हम उसे मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। आगे वॉइड मेन, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम प्रिंट एफ आई एम अ स्टूडेंट, ये ऐसे ही आएगा मतलब सेम, बस यहाँ से ये वाली चीज़ें हट जाएंगी, ये वाली इतनी ये इधर से कट हो जाएगी, इधर से ये कट हो जाएंगी, बाकी सारा सेम ऐसे राइट होगा। क्यों राइट होगा ये मल्टी लाइन्स में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ सिंगल लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट सिर्फ एक लाइन पे कंसिस्ट होता है जबकि मल्टी लाइन कमेंट एक से ज़्यादा लाइन पे कंसिस्ट होता है। नेक्स्ट है टिक वैलिड कमेंट्स अमंग हेयर। वैलिड कमेंट सिर्फ यहाँ पे ये वाला है। हम लोग यहाँ पे देखें मल्टी लाइन कमेंट का लास्ट पे नहीं लगा हुआ, यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट लास्ट पे मल्टी लाइन कमेंट, ये भी गलत तो देखे स्टार स्टार कहीं पे था नहीं, सिंगल लाइन्स भी नहीं थी, परसेंटेज का साइन भी नहीं था, इसलिए सिर्फ यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा ये वाला कमेंट वैलिड होगा। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मेरी जो चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें वीडियोस को, ताकि और जो आपको समझ ना आए आप उसका कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।